Hello class. In today's video we are going to start our new chapter height and distance. As you know, in our previous video we have concluded the chapter trigonometry and this chapter is also known as the application of trigonometry. तो आज हम लोग height and distance स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग जैसे हमने पिछले चैप्टर को कंप्लीट किया है क्वेश्चंस के थ्रू, तो इस चैप्टर को भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में आज हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और इस चैप्टर में मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसका फिगर सही बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस चैप्टर से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 नंबर्स के आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग आंसर्स के फॉर्मेट में होते हैं। मतलब लॉन्ग आंसर के रूप में आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा जो कि लगभग 6 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वर्टिकल पोल एंड अ 50 मीटर हाई टावर स्टैंड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वर्टिकल पोल है और एक 50 मीटर हाइट का 50 मीटर हाइट का एक टावर है, जो कि क्या है, दोनों ही सेम प्लेन में है। मतलब दोनों ही एक ही प्लेन पे बनेंगे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो जाएगा टावर, ये एक दूसरा ये बनाते हैं, इसको बना लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर हाइट का टावर। ये हो गया 50 मीटर हाइट। ये है हमारा पोल, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और ये भी दिया है कि ये दोनों सेम प्लेन पे हैं, तो इसीलिए हमने इसको सेम प्लेन पर एक दूसरे के अपोजिट साइड में बनाया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। मतलब इस टावर के टॉप से देखने पर इस पोल के टॉप का और इस टावर के टॉप से देखने पर इस पोल के बॉटम का, मतलब टॉप से देखने पर इसका टॉप और इसके टॉप से देखने पर इसका बॉटम, इसका हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। मतलब इस टावर से आपको देखना है, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से वो ऑब्जर्वर सबसे पहले इस पोल के टॉप को देखता है, तो यहाँ से हमारा बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो कि है 30 डिग्री। ठीक, अब यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है और ये इस पोल के बॉटम को देख रहा है। ये हो गया। यहां से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वर है इस टावर के टॉप पर, वो इस टावर के टॉप से इस पोल के एक बार टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री, और यहीं से वो देखता है इस पोल के बॉटम को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो हमें इसमें फाइंड करना है, ये सारी चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इस हमें पोल की हाइट को फाइंड करना है। ये जो पोल हमें दिया है, हमें ये बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी होगी। गिवन क्या है, गिवन है हमें टावर की हाइट, ये है हमारा टावर, इस टावर की हाइट गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी और यहाँ हमारे पोल से स्टार्ट होकर टावर तक जाएगी। अब देखते हैं, अब ये जो एंगल 30 डिग्री है वो एंगल यहाँ इसके इक्वल भी बनेगा। क्यों, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये भी एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 45 डिग्री इसके इक्वल होगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा। क्यों, ये दोनों क्यों होंगे, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा P Q R S एंड T। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल को हम लिख क्या सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। मतलब हमें PQ बताना है, तो PQ हम बता कैसे सकते हैं, अगर हम लोग पूरे टावर की हाइट हमें पता है 50 मीटर है, अगर 50 मीटर के बाद हमें ये ST पता चल जाए, ST
अगर ये एस टी हमें पता चल जाता है तो हम लोग पूरे टावर की हाइट में से एस टी माइनस कर देंगे और हमें एस आर पता चल जाएगा। और ये एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू मीन्स पोल की हाइट के। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, पूरी हाइट हमें पता है तो सबसे पहले हम लोग एस टी पता करेंगे। एस टी पता करने के बाद क्या करेंगे, पूरे टावर की हाइट में से एस टी को माइनस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल क्यू आर टी, इन ट्राइंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी ट्राइंगल में क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स, tan 45 इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है क्या हमारे केस में, आर टी, आर टी अपॉन बेस क्या है, क्यू आर है। चलिए tan 45 की वैल्यू 1 होगी, आर टी की वैल्यू कितनी है 50 मीटर्स एंड क्यू आर हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आर इज इक्वल्स 50 मीटर, ये हमें पता चल गया, क्यू आर इज इक्वल्स 50 मीटर। अब हम ये देखेंगे क्यू आर ये पैरेलल है पी एस के, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स क्यू आर, ठीक ये है। आगे चलेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल है पी एस टी। इन ट्रायंगल पी एस टी, इन ट्रायंगल पी एस टी में भी देखेंगे क्या है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर है हमारा एस टी अपॉन, परपेंडिकुलर हो गया एस टी अपॉन में बेस क्या हो जाएगा पी एस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। एस टी हमें फाइंड करना है और पी एस हम लोगों ने लिखा है इक्वल है क्यू आर के, जो कि क्या हो जाएगा 50 मीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा एस टी इज इक्वल्स 50/√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा एस टी इज इक्वल्स 50√3 अपॉन में 3 आ गया। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा एस टी इज इक्वल्स 50 इंटू 1.732 अपॉन 3। फिर से सॉल्व करेंगे, एस टी इज इक्वल्स, अब देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 173.2, यहाँ पे आ जाएगा 173.2 अपॉन में 2 इंटू 3। अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर आया 26 हुआ, 3 8 जा 24, फिर 2 रिमाइंडर 26 हुआ, 3 8 जा 24, फिर 2 रिमाइंडर डेसिमल है तो 20 हो जाएगा, फिर 2 3 6 जा 18 आ गया। तो एस टी की हमें वैल्यू मिल गई 28.86 मीटर। तो क्या आपसे एस टी की वैल्यू पूछा था? नहीं, एस टी की वैल्यू तो हमसे पूछा नहीं है, हमें पी क्यू बताना है तो बताते हैं। लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स, अच्छा हाइट ऑफ पोल है क्या, पी क्यू है, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टावर की हाइट हम लोग हमने हमारे पास पता है और उसमें से अगर हम एस टी माइनस कर देंगे तो हमें पोल की हाइट पता चल जाएगी। तो चलिए कर देते हैं, ये कैसे आएगा, आर टी कंप्लीट हाइट ऑफ टावर माइनस एस टी। आर टी की वैल्यू क्या है, आर टी की वैल्यू आपको पता है 50 है, माइनस एस टी की वैल्यू क्या है आपने अभी फाइंड की 28.86। अब इसको माइनस करते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा डेसिमल, फिर से 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये हो गया 21.24 मीटर्स। तो लास्ट में हम लोगों को आंसर का स्टेटमेंट लिख देना है, सो द हाइट ऑफ पोल पी क्यू इज 21.14 मीटर।
तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन 6 नंबर्स के लिए दिए जाते हैं। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करना है और उसको इंटरप्रेट करना है सही तरीके से। उसके बाद हम उसका फिगर बनाएंगे। अगर ये आपका सही बन गया तो ये आप सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया और ये फिगर गलत बन गया तो आप सही करने के बाद भी आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।